कंडम कलेक्ट्रेट के एक हिस्से के धराशायी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश। कल से पेन डाउन हड़ताल की घोषणा। विधायक हरलाल साहरण विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। चूरू की कंडम कलेक्ट्रेट का एक हिस्सा बीती रात को गिरने के बाद यहां कर्मचारियों में भय का माहौल है। यहां कर्मचारियों ने इस कंडम कलेक्ट्रेट में बैठने से इनकार कर दिया है। कल से यहां काम करने वाले कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर जा रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट भवन हेतु बजट पारित करवाने तथा निर्माण कार्य होने तक अन्यंत्र भवन में स्थानांतरित करवाने की मांग की है। चूरू विधायक हरलाल साहरण ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यहां मिनी सचिवालय की बिल्डिंग बनवाने का कार्य किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि चूरू का कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन काफ़ी पुराना होने की वजह से जर्जर हो चुका है। इसे 2014 में कंडम घोषित किया गया। इसके बावजूद भी मंत्रालय कर्मचारियों सहित अन्य संवर्ग के कार्यरत कार्मिकों की जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। बीती रात को उप विधि परामर्शी कक्ष और डाकघर का भाग जमीन पर गिर गया। 2 साल पहले कलेक्ट्रेट के पीछे का भाग भी गिर गया था। वर्तमान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के कार्मिकों सहित विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, रसद, पुलिस अधीक्षक, श्रम कल्याण, सहकारिता, अभियोजन आदि अनेक कार्यालयों के 150 से अधिक कार्मिक उक्त भवन में कार्य करते हैं। इतने कार्मिकों की जान को दांव पर रखकर नियमित रूप से इस भवन में कार्यालय संचालन करना उचित नहीं है। वर्तमान में कलेक्ट्रेट के पीछे के भाग हेतु ही बजट का आवंटन किया गया है, जिसका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि कलेक्ट्रेट के नवीन भवन के पूर्ण निर्माण कार्य हेतु बजट आवंटन करवाने तथा भवन निर्माण पूर्ण होने तक कलेक्ट्रेट को अन्यंत्र भवन में स्थानांतरित करवाने की मांग है। 2014 से बिल्डिंग कंडम है। पिछली सरकार झूठ और लूट की सरकार थी, इसलिए यहाँ कोई विकास हुआ नहीं। एक विकास 5 साल में, एक विकास बता दीजिए 5 साल में एक पैसा नहीं दिया। और आज बड़ी बड़ी बात करने वाले मीटिंग में बैठे थे पिछली सरकार के विधायक, वो कह रहे थे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, करने वाला टाइम तो किया नहीं कुछ। और इस बिल्डिंग का एस्टीमेट कलेक्टर ने भेजा 46 करोड़ का, 19 करोड़ पास कर दिए, टेंडर हो गए हैं। और ये सरकार विकास की सरकार है। मैं चाहूँगा 46 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए ले आके मिनी सचिवालय बनाने का कोशिश करूँगा। मैं कल विधानसभा में बोलूँगा इस बारे में। थैंक यू। देखिए, बहुत लगभग 50-60 साल पहले का ये भवन बना हुआ है। आपके सामने ही हमने निरीक्षण किया है। अच्छा हुआ कि कल जो ये वो उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, रात को ऑफिस खाली था। लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि मिनी सेक्रेटरी के रूप में चूरू के इस परिसर को डेवलप करें। हम एमएलए साहब और हम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चूरू का जो ये पुराना भवन है जर्जर हालत में है, इसके जगह नया बड़ा सा भवन बन जाए आलीशान, ताकि कई वर्षों के लिए आराम हो जाएगा। 19 करोड़ की सैंक्शन भी मिल चुकी है, टेंडर लग चुके हैं और 46 करोड़ का प्रस्ताव आपने भेजा है। टेम्परेरी पर हम लोग अल्टरनेट के तौर पर हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को बोल दिया है, हमारे सेक्रेटरी भी साथ हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप उसमें दूसरे भवन में उसको शिफ्टिंग कर दें। तब तक हम इसको प्रयास करते हैं कि जल्दी इसकी स्वीकृति निकाल कर भवन नया। ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी 2 साल पहले पीछे की हिस्सा गिर चुका है। और ये हम समझ रहे हैं कि ये संकेत दे रहा है हमें बार बार में कि ये बिल्डिंग में कोई भी जनहानि या बड़ा हादसा हो सकता है। इसके चलते आज प्रभारी मंत्री महोदय आए हुए थे। न केवल मंत्रालय कर्मचारी संघ बल्कि कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी पदस्थापित अन्य संवर्गों के कर्मचारी हैं, सभी इकट्ठा होके और प्रभारी मंत्री महोदय को हमने अवगत करवाया कि या तो इसका मिनी सेक्रेटरिएट के रूप में बजट पारित किया जाए और जब तक ये काम नहीं होता है तब तक जो शिफ्टिंग का काम है, जो 2 प्रस्तावित बिल्डिंग है उनमें शिफ्टिंग करके और ये काम किया जाए। इस बिल्डिंग में हम काम नहीं करेंगे। इस बाबत आज हमने कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय और मुख्य जो सचिव महोदय उनको अवगत करवा दिए है कि कल से हम जब तक ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम पेन डाउन पे रहेंगे और आमरण अनशन तक भी हम सोच रहे हैं कि करेंगे, क्योंकि किसी कर्मचारी की जान के साथ खिलवाड़ करना कहीं भी राज्य हित में नहीं है।